हेलो एवरीवन, मैं हूं परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है होम्योस्टेसिस, उसके एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन मैन। हम इस लेक्चर के अंदर इंसान के अंदर जो होम्योस्टेसिस जो है ये कैसे मेंटेन किया जाता है, होम्योस्टेसिस है क्या, और जर्नल जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होम्योस्टेसिस जो है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, लाइक प्लांट्स के अंदर या अदर जो है वो एनिमल्स के अंदर। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम पर्टिकुलर या स्पेसिफिकली जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस जो है कैसे मेंटेन किया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर मसलन के ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कौन से ऑर्गन जो है वो काम करते हैं, वो ऑर्गन जो है वो कितने, वो ऑर्गन और वो सिस्टम जो है अपना काम कैसे सरंजाम देते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको जो है वो होम्योस्टेसिस है क्या उसका पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप इस लिंक पे जो है वो क्लिक करके ये इंट्रोडक्शन टॉपिक जो है वो देख सकते हैं। तभी आपको जो है वो जानदार के अंदर, प्लांट के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस का टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आए। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम जो है इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस से वाबस्ता कुछ जनरल पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली पॉइंट ये है कि ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड होम्योस्टैटिक सिस्टम्स। हम इंसानों के अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर बहुत ही डेवलप्ड जो है वो सिस्टम पाए जाते हैं। द मेन ऑर्गन विच आर, और हमारे उन सिस्टम्स के जो मेन ऑर्गन है इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस, जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के जो है वो रेस्पॉन्सिबल हैं, इनमें सबसे पहले आ जाता है लंग्स, उसके बाद आ जाता है स्किन और थर्ड नंबर पे आ जाता है किडनीज। ये वो ऑर्गन है जो हमारे अंदर स्पेसिफिक कुछ सिस्टम है जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, उनसे वाबस्ता ये ऑर्गन अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वहाँ पे प्ले करते हैं। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने लंग्स से वाबस्ता उसकी स्ट्रक्चर, उसका काम, ये सारी चीज़ें डिटेल से हमने डिस्कस की है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर लंग्स से वाबस्ता या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से वाबस्ता नहीं देखे तो आप इस लिंक पे जो प्ले लिस्ट आ रही है आप उस पर क्लिक करके वो सारे लेक्चर देख सकते हैं, ताकि आपको लंग्स के बारे में जो है वो पता चल जाए कि लंग जो है वो कौन से काम करने का जो है वो रेस्पॉन्सिबल है और उससे जो है होम्योस्टैटिक जो ऑर्गन है वो क्यों कहा जाता है। यहाँ पे हम कुछ जनरल पॉइंट जो है वो लंग्स से वाबस्ता जो है वो डिस्कस करेंगे। They maintain level of oxygen, carbon dioxide in the blood, body fluid or cells। याद रखें कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं इनकी लेवल जो है वो लंग्स से मेंटेन की जाती है। लंग्स जो है ये वो ऑर्गन है जो हमारे अंदर ब्लड सेल या हमारी टिश्यूज़ या बॉडी के अंदर जो है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रहे और कितनी निकले और कितनी ऑक्सीजन जो है वो इन हो या आउट हो, ये सारी चीज़ें इनके अंदर जो है वो रहती हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है द मेंटेन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड also maintain the rate of respiration and flow of energy। याद रखें अगर लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का अमल अगर वो हैंडल करते हैं तो उनके अंडर में जो है वो रेस्पिरेशन का रेट भी उनके अंडर में जो है वो आ जाता है, क्योंकि अगर वो गैसेस की लिमिट्स को जो है वो बरकरार रखेंगे तो रेस्पिरेशन का अमल भी जो है वो स्मूथली होता रहेगा। अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्मूथली होता रहेगा तो फिर जो है वो एनर्जी का जो फ्लो है या एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छे तरीके से होती रहेगी और बॉडी जो है एक स्मूथली वर्क जो है वो करती रहेगी। तो इस हिसाब से लंग्स जो है वो गैसेस की जो है वो मेंटेनेंस को अपने अंडर में रखते हैं, तो इस हिसाब से इनको जो है वो होम्योस्टैटिक ऑर्गन कहा जाता है। इसके बाद जो है वो स्किन और किडनीज जो है उनको हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम जो है वो स्किन को कवर कर रहे हैं। हम सबसे पहले स्किन से वाबस्ता कुछ जनरल पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्किन की जो है वो स्ट्रक्चर और उसके काम से वाबस्ता जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जनरल पॉइंट स्किन से वाबस्ता एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन ये है
द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड प्रोटेक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन हमारी बॉडी का जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है और उसके साथ साथ उसको प्रोटेक्टिव जो है वो ऑर्गन भी कहा जाता है। एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, याद रखें हमारी बॉडी की जो पहली जो लेयर है या पहली जो डिफेंस लाइन है वो स्किन। इसके बाद सेकंड पॉइंट जनरल ये है, इट वर्क्स एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर। स्किन को जो है वो होम्योस्टैटिक का टाइटल इस हिसाब से मिला क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करने में इसका हाथ है, वाटर को मेंटेन करने में और साल्ट को भी मेंटेन करने में इसका हाथ है। इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। ह्यूमन की स्किन जो है वो एक्सटर्नल या आउटर पार्ट हमारी बॉडी का वो लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, डिफेंस लाइन ऑफ द बॉडी माना जाता है। तो इस हिसाब से स्किन की स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन से सेल्स हैं, कौन से टिश्यूज हैं, वो कौन सा काम करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जनरल पॉइंट ये है, ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। हमारी जो स्किन है ये 3 लेयर्स पे जो है वो बनी हुई है। सबसे आउटर लेयर जो है उसको एपिडर्मस माना जाता है, उसके बाद जो है वो डर्मस और उसके बाद जो है वो हाइपोडर्मस जो है ये कहा जाता है। सबसे पहले जो एपिडर्मस है इससे वाबस्ता पहली पॉइंट ये है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लेट डेड सेल्स। एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है हमारी स्किन का। आउटर मोस्ट का मतलब है कि सबसे बाहर वाला जो लेयर आपको नजर आ रहा है इसको जो है वो एपिडर्मिस कहा जाता है। एपी का मतलब है आउटर और डर्म लफ्ज का जो मतलब है वो है स्किन। तो मसलन के आउटर स्किन, स्किन जो है वो 3 लेयर्स में पाई जाती है। तो आउटर जो लेयर है ना वो फ्लेट और डेड सेल्स का जो है वो बना हुआ है और इन सेल्स के अंदर जो है वो केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन इनके अंदर होने की वजह से ये सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। और इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। एपिडर्मिस ये बिल्कुल इम्परमिएबल का मतलब है कि पानी या ऐसी कुछ चीजें जो हैं वो बिल्कुल इस लेयर को क्रॉस करके अंदर जाएं या इससे जो है वो बाहर निकल जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप पानी जो है वो स्किन पे रख दें तो पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए जैसे सॉइल के अंदर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या अंदर वाला पानी जो है वो एवापोरेट होके बाहर निकल जाए, ऐसा बिल्कुल जो है वो नहीं होता। तो उस हिसाब से ये इम्परमिएबल है और इम्परमिएबल होने की वजह से ये पानी का जो लॉस है, पानी की जो एवापोरेशन है उसको बिल्कुल रोकता है और एवापोरेट होने से उसको जो है वो बचाता है। और थर्ड पॉइंट ये है, इट आल्सो वर्क्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारा जो एपिडर्मिस जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो एंट्री होने बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्किन के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेयर जो है ये उनको अंदर दाखिल होने का रास्ता या एंट्रेंस जो है वो प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करता। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कट या इन्फेक्शन जो हुआ होता है तो वहां से वो एंटर जो है वो हो सकते हैं, लेकिन स्मूथ स्किन का जो ये लेयर है वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल एंटर नहीं हो सकते। इसके बाद हमारा सेकंड जो लेयर आ जाता है उसको जो है डर्म्स कहा जाता है। डर्म्स जो है वो स्किन का सेंसिटिव लेयर माना जाता है और सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारी स्किन की वो इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। इससे वाबस्ता फर्स्ट पॉइंट ये है, इट कंटेन नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट टेम्परेचर, पेन, प्रेशर एटसेट्रा। इस लेयर के अंदर जो है वो नर्व एंडिंग पाई जाती है। नर्व एंडिंग का मतलब है रिसेप्टर से वाबस्ता जो है वो चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, चाहे पेन रिसेप्टर हो, प्रेशर रिसेप्टर हो, थर्मो रिसेप्टर हो या ऐसी अदर सेस्मो रिसेप्टर हो, ऐसे बहुत सारे जो रिसेप्टर्स हैं वो सारे इस लेयर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से इसको जो है वो सेंसिटिव लेयर भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है, इट कंटेन स्वीट ग्लैंड। हमारी स्किन पे जो स्वीट पैदा होता है उस स्वीट को पैदा करने वाले जो ग्लैंड हैं वो इस लेयर में पाए जाते हैं। सीक्रेट स्वीट आल्सो मेंटेन टेम्परेचर, और स्वीट जो है वो पैदा करने से ये जो है टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सीक्रेट यूरिया, वाटर, साल्ट एटसेट्रा। और इसके साथ साथ स्वीट के साथ साथ ये जो है यूरिया, वाटर और साल्ट को जो है वो भी एक्सक्रिएट कर लेते हैं या उसको जो है वो सीक्रेट कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, इट कंटेन्स नेटवर्क ऑफ आर्टियोल्स। इस लेयर के अंदर जो है वो आर्टियोल का जो है वो नेटवर्क पाया जाता है, विच आर इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशंस। और ये ब्लड वेसल्स जो है ये हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेट करने के जो है वो रेस्पॉन्सिबल हैं और ये नेटवर्क भी इस लेयर के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है, हेयर फॉलिकल एंड सेबाशियस ग्लैंड विच सीक्रेट ऑयली सेबम।
हेयर फॉलिकल और सेबाशियस ग्लैंड जो इस लेयर में पाए जाते हैं, ये भी अपना जो है वो काम परफॉर्म करते हैं। ऑयली सेबम या ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो इनसे मेंटेन की जाती है इस लेयर के अंदर। तो इस लेयर के अंदर आपने देखा कि मेजॉरिटी जो भी स्ट्रक्चर्स है हमारी स्किन के अंदर वो इस लेयर के अंदर पाई जाती है। तो इस हिसाब से इस लेयर को जो है वो सेंसिटिव लेयर भी जो है वो कहा जाता है। थर्ड जो लेयर आ जाता है, लास्ट लेयर हमारी स्किन का, वो है हाइपोडर्म्स। हाइपोडर्म्स का मतलब ये है कि इनर मोस्ट लेयर, सबसे पहले ऊपर वाला एपिडर्म्स, एपिडर्म्स के बाद जो है वो डर्म्स, और डर्म्स के बाद जो है ना वो हाइपोडर्म्स। हाइपो का मतलब है बेलो और डर्म्स मीन्स लेयर। तो ये स्किन का थर्ड या इनर मोस्ट लेयर जो है वो इसको माना जाता है। सबसे पहली पॉइंट ये है इनर मोस्ट लेयर ऑफ हमारी स्किन का जो है वो अंदरूनी लेयर जो है वो जो बोन पे आप मान लें कि अटैच है, वो ये लेयर है। और इसके अंदर कौन सी चीजें, इट कंटेन फैट एक्ट्स एज इंसुलिन अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट। और ये फैट जो है ये इस लेयर के अंदर जो है वो स्टोर होती है। आपने देखा होगा जो भी फैटी पर्सन्स होते हैं उनके अंदर जो फैट स्टोर होती है स्किन के अंदर, वो इस लेयर के अंदर जो है वो स्टोर होती है। और वो फैट जो है वो हीट जो है वो उसको लॉस होने से बचाती है। इस लेयर के इस काम को हम जो है वो इंसुलेशन कहते हैं। इट आल्सो स्टोर्स एनर्जी। इस लेयर के अंदर जो है फैट होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी भी जो है वो ज्यादा स्टोर की जाती है। तो ये था आज का होम्योस्टैटिक सेकंड ऑर्गन स्किन, ह्यूमन स्किन, जिसकी कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसकी स्ट्रक्चर्स कौन सा काम करती है और उन स्ट्रक्चर में कौन सी अदर स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है। ये सारी चीजें हमने जो है इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की। अब एक और होम्योस्टैटिक ऑर्गन जो है वो रह रहा है, जो है किडनीज। किडनीज को हम आने वाले लेक्चर्स में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया तो लाइक करें और शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।